डिलीशन इन बी ट्री। बी ट्री में डिलीशन ऑपरेशन अन्य बाइनरी ट्री के समान है, किंतु डिलीशन के बाद इसके प्रत्येक नोड कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिलीशन के बाद रूट नोड में कम से कम एक डेटा वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, डिलीशन के बाद रूट नोड में कम से कम एक डेटा वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है इसके अन्य नोड में रूट नोड को छोड़कर कम से कम m/2-1 डेटा वैल्यू होना चाहिए, जहां m क्या है, डिग्री है बी ट्री की। ठीक है, m इज डिग्री ऑफ बी ट्री। ओके, बी ट्री में डिलीशन ऑपरेशन के लिए या तो एलिमेंट डायरेक्ट डिलीट किए जाते हैं या डेटा वैल्यू को मूव लेफ्ट, मूव राइट या कंबाइंड मेथड द्वारा रीअरेंज किया जाता है। ठीक है, मूव लेफ्ट, मूव राइट या कंबाइंड मेथड द्वारा रीअरेंज किया जाता है। जिन स्थितियों में ये मेथड यूज़ की जाती है वो कंडीशन हम देखेंगे। तो फर्स्ट है ऐसी डेटा वैल्यू को डिलीट करना जबकि उसकी नोड में m/2-1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है। ठीक है, इस स्थिति में डिलीट ऑपरेशन सीधे किए जाते हैं और डेटा वैल्यू को डायरेक्टली रिमूव किया जाता है। यह डिलीशन का एक सिंपल केस है जिसमें किसी भी प्रकार का वैल्यू का रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखेंगे जिसे हमारे पास $40, $45, $50 यहाँ हो गया $5, $59, $125, $130, $140, $145। ठीक है, इस डायग्राम में किसी भी लीफ नोड की किसी वैल्यू को डायरेक्ट डिलीट किया जा सकता है। अगर हमें 20 डिलीट करना तो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, उसमें 10 और 25 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट डिलीट किया जाता है जी, किया जा सकता है क्योंकि इसके प्रत्येक नोड में m/2-1 मीन्स 5/2-1 इक्वल्स टू 2 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है। ठीक है, अब सेकेंड केस में हम देखेंगे अगर यदि नोड में m/2-1 डेटा वैल्यू या इसके इक्वल होगी तब इस स्थिति में कुछ पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। ठीक, फर्स्ट क्या चेक करेंगे हम,
यदि इसका राइट सिबलिंग में m/2 - 1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है, ठीक है। सेकंड क्या चेक करेंगे हम, यदि इसके लेफ्ट सिबलिंग में m/2 - 1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है, ठीक है। और थर्ड देखेंगे हम, यदि इसके लेफ्ट एंड राइट सिबलिंग में m/2 - 1 से कम डेटा वैल्यू है, ठीक। तो फर्स्ट हम देखेंगे, यदि इसका राइट सिबलिंग में m/2 - 1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है, ठीक है। राइट सिबलिंग में m/2 - 1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है, तो इस स्थिति में मूव लेफ्ट मेथड यूज़ की जाती है, जिसके अंतर्गत राइट सिबलिंग की वैल्यू को पेरेंट नोड में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। हम एग्जांपल देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 30, 70, 90, 120, ठीक है। इस साइड हमारे पास 3 नोट्स हैं, साइड 2, 3, 10, 20, 25, 40, 45, ठीक। 80, 85, 89, 125, 130, 140 और 145 से कनेक्ट ठीक। इसमें अगर हम करेंगे 45 डिलीट, मीन्स राइट सिबलिंग में n/2 - 1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है, उसमें हम देख रहे हैं। तो राइट सिबलिंग में इसके m/2 - 1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है, इस स्थिति में लेफ्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेफ्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, और जिसके अंतर्गत राइट सिबलिंग की वैल्यू को पेरेंट नोड में शिफ्ट किया जाता है। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो राइट सिबलिंग जो है इसका, ठीक है, इसका राइट सिबलिंग की जो वैल्यू है उसको पेरेंट नोड में शिफ्ट करेंगे, और पेरेंट नोड की वैल्यू को इस नोड में शिफ्ट किया जाता है। मतलब फिर इसकी वैल्यू को हम नोड में, पेरेंट नोड की वैल्यू को हम नोड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ डिलीशन किया जाता है वहाँ पे पेरेंट नोड की वैल्यू शिफ्ट की जाती। तो हम अब देखेंगे आफ्टर डिलीशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है 30। क्या है, जो राइट सिबलिंग है, राइट सिबलिंग की वैल्यू को पेरेंट नोड में शिफ्ट किया, तो ये जो 80 है ये कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी एज इट इज रहेगा।
अब जो है यहाँ पे 40 तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमने क्या बोला कि जो पेरेंट नोड की वैल्यू है वो इस नोड में जहाँ डिलीशन किया गया वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 70, ठीक है। और बाकी ये क्या हो जाएगा 85, 89, बाकी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ठीक, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है वैल्यू ये गई यहाँ पे और यहाँ की वैल्यू आई यहाँ पे, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे, यदि इसके लेफ्ट सिबलिंग में m/2 - 1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए भी एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो इसी एग्जाम्पल में देखिए, अब इसके लेफ्ट सिबलिंग में डेटा वैल्यू ज़्यादा है m/2 - 1 से, तो अगर हम इस साइड से रिलेशन करते हैं इस साइड से, तो फिर से अपन 45 डिलीट कर रहे हैं सेकंड वाले में भी, तो उसमें क्या होगा, हम अलग से बना लेते हैं इसको 70, 90, 120। इस सिबलिंग में भी n/2 - 1 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है, तो अब इस कंडीशन पे भी अपन इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक, ये हम इसको डिलीट करेंगे 45 को, तो इसमें क्या होता है, इस स्थिति में मूव राइट मेथड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो मूव राइट मेथड का यूज़ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसके लेफ्ट सिबलिंग की वैल्यू को, ठीक है, मतलब लेफ्ट सिबलिंग कौन सा है ये, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे कि पेरेंट नोड में शिफ्ट करेंगे, मतलब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, किया जाता है। और पेरेंट नोड की वैल्यू को जहाँ डिलीशन किया है उस नोड में शिफ्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी इसमें शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। फिर से इसमें क्या करते हैं, मूव राइट मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसके अंतर्गत इसके लेफ्ट सिबलिंग की वैल्यू को पेरेंट नोड में शिफ्ट करते हैं और पेरेंट नोड की वैल्यू को जहाँ डिलीशन किया गया है उस नोड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आफ्टर डिलीशन क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, 70, 90, 120, ठीक। और यहाँ से जो नोड डिलीट हुआ है तो यहाँ पे 10 और 20 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30 और 40, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया डिलीशन, ठीक। अब हम थर्ड देखेंगे, यदि इसके लेफ्ट एंड राइट सिबलिंग में m/2 - 1 से कम या बराबर डेटा वैल्यू है, ठीक।
और यदि ना तो इसके लेफ्ट सिबलिंग में और ना राइट सिबलिंग में m/2 से ज़्यादा डेटा वैल्यू है। ठीक, इस स्थिति में हम कंबाइंड मेथड का यूज़ करते हैं, जिसके अंतर्गत पेरेंट नोड की वैल्यू एंड राइट और लेफ्ट सिबलिंग की वैल्यू को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो हमें बस एग्जाम्पल है इसके लिए, हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास है 50, 70, हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 100। ठीक, इसका नोड हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 60, 65, 80, 85, 87। तो ये हो गया इसका ठीक है। इसके लिए हमारे पास आ गए हैं 1, 2, 3, ये इसका है नोट। ठीक, एक हमारे पास है 55 और 58, ये इसका हो गया एक नोट। और 75, 78, (82) और 83, ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। ठीक है, इसमें क्या है, लेफ्ट और राइट सिबलिंग में या बराबर या डेटा वैल्यू हो या उससे कम हो, तो ये क्या है, इक्वल है। ठीक, अब इसमें हम क्या डिलीट करेंगे, डिलीट क्या करेंगे अपन, 78, इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डिलीशन में क्या होगा कि जो पेरेंट नोड की वैल्यू है, ये पेरेंट नोड की वैल्यू और राइट और लेफ्ट सिबलिंग की वैल्यू को कंबाइन किया जाता है। अगर इसको डिलीट किया हमने तो पेरेंट नोड की वैल्यू लेफ्ट और राइट सिबलिंग को कंबाइन कर देंगे। तो आफ्टर डिलीशन हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर डिलीशन हमारे पास आ जाएगा 50, 70, 90, 100। भी हम ऐसे बना रहे हैं, यहाँ है जो, यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा 85 और 87। ठीक है, क्योंकि हम पेरेंट नोड की वैल्यू और लेफ्ट और राइट सिबलिंग की वैल्यू को कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 75 और 80। पेरेंट नोड की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ गई। ठीक है, 80, फिर 82 और 83। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास आफ्टर डिलीशन। फिर आप इसको सही तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये 1, 2, 3, ये हो गया इसका 10, 20, 30, 60, 65, ये हो गई डिलीशन ऑफ बी ट्री। अब हम देखते हैं बी प्लस ट्री।